दोस्तों आइए आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा एक लेटेस्ट अपडेट बताने जा रहे हैं। अगर आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न अगर फाइल करेंगे, अगर नॉन ऑडिटेड केस है जिसकी हम बात करते हैं, तो उस केस में आपको कुछ लेट फीस चार्ज होती है। अगर आप बिफोर द ड्यू डेट करते हैं तो आपको कोई लेट फीस नहीं लगती, लेकिन अगर आप ड्यू डेट के बाद करते हैं, 31 जुलाई ड्यू डेट होती है नॉर्मली नॉन ऑडिट केस के लिए, तो उसके बाद करते हैं तो आपको 1000 और 5000 की नॉर्मल लेट फीस लगती है, जिसमें आप अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो नई अपडेट है, जिसके तहत है अगर आप बिफोर द ड्यू डेट भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न क्यों ना फाइल कर रहे हैं, आपको लेट फीस फिर भी चार्ज की जाएगी। क्या है पूरा अपडेट, कैसे लेट फीस चार्ज की जाएगी और इससे बचने का क्या तरीका है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो के अंदर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा ये जो लेटेस्ट नई अपडेट है, जिसके अंदर अगर आप ड्यू डेट से पहले अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, यानी नॉन ऑडिट केस है, इंडिविजुअल है, 31 जुलाई से पहले आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तभी भी हो सकता है कि आपको लेट फीस 1000 रुपये भरनी पड़ सकती है। आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को बिना देरी करते हुए। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और बात करते हैं, अगर आप एक नॉन ऑडिट केस के इंडिविजुअल है, यानी अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, नॉन ऑडिटेड केस है, तो उस केस में आपकी जो ड्यू डेट है वो 31 जुलाई है। इसके बाद अगर आप 31 जुलाई तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न अगर फाइल नहीं करते, तो उस केस में आपकी जो रिटर्न है वो बिलेटेड मानी जाएगी। ये रिटर्न आप 31 जुलाई के बाद से लेकर 31 दिसंबर तक आप फाइल कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कुछ नॉर्मल लेट फीस लगेगी। क्या है लेट फीस, कितना प्रावधान दिया गया है, कौन से सेक्शन के अंदर दिया गया है, सबसे पहले ये जानते हैं। सेक्शन 234F के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा पेनल्टी लगाई गई है, लेट फीस लगाई गई है, अगर आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न को डिले फाइल करते हैं, यानी ड्यू डेट के बाद करते हैं। माना कि अगर आपने 31 जुलाई के बाद अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी है, तो उस केस में अगर 31 दिसंबर से पहले अगर फाइल कर रहे हैं, तो उस केस में आपको क्या लेट फीस लगेगी ये जान लेते हैं। अगर आपकी इनकम जो है वो 5 लाख के अंदर है, तो उस केस में आपको सिर्फ 1000 की लेट फीस लगेगी। 2.5 लाख से ऊपर, 5 लाख से अंदर है तो 1000 रुपये लगेगी। अगर 2.5 लाख से कम है तो उस केस में आपको कोई भी लेट फीस देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। दोस्तों इसके बाद जो तीसरी जो लिमिट है वो 5 लाख से ऊपर है, यानी 5 लाख से अगर आपकी ऊपर अगर इनकम है, तो उस केस में आपको 5000 रुपए की लेट फीस चार्ज होती है। ये लेट फीस तभी चार्ज होती है जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है बिफोर द ड्यू डेट फाइल नहीं कर पाते या फेल्ड हो जाते हैं, तभी ये पेनल्टी आप पर लगती है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जो नई अपडेट है, जिसके अंदर अगर आप बिफोर द ड्यू डेट भी इनकम टैक्स रिटर्न क्यों ना फाइल कर रहे हैं, 31 जुलाई से पहले भी इनकम टैक्स रिटर्न क्यों ना फाइल कर रहे हैं, फिर भी ये 1000 रुपए की जो लेट फीस है वो लागू करी जाती है, या 5000 की इन केस जो भी आपकी इनकम है, यानी 1000 या 5000 की जो लेट फीस है वो फिर भी आप पर लगेगी, अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो ड्यू डेट से पहले भी फाइल क्यों ना करते हो। दोस्तों सरकार ने जो एक नया अपडेट चेंज लेके आए थे 1 अगस्त 2022 से, ये अपडेट, ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसके अंदर जो टाइम लिमिट थी वेरिफिकेशन की, उसको घटाकर 120 दिन से 30 दिन कर दिया गया था। यानी अगर आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते तो आपको 120 दिन का समय दिया जाता था ई वेरिफिकेशन के लिए। आप अपनी आईटीआर को जो है वेरीफाई करवा सकते थे और आपका जो आईटीआर है वो प्रोसेस होकर जो भी रिफंड है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाता था। लेकिन सरकार ने इस प्रोसेस को स्पीड करने के लिए, क्योंकि जो रिफंड था वो जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचाने के लिए ये प्रोसेस को स्पीड करवाया। आईटीआर प्रोसेस फास्ट करवाने के लिए जो 120 दिन थे उसको कम करके सरकार ने 30 दिन कर दिए। अब ये जो 30 दिन कर दिए, इससे फर्क ये पड़ गया है कि अब आपको 30 दिन के अंदर अंदर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न को आपको वेरीफाई करना मैंडेटरी हो जाएगा। दोस्तों इसके अंदर 2 कंडीशन सरकार ने और ऐड कर दी है। क्या है 2 कंडीशन? पहली कंडीशन यह है कि अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न जिस दिन फाइल किया, जिस दिन आपने ट्रांसमिट किया डाटा, अपलोड किया डाटा, उस दिन के 30 दिन के अंदर अंदर अगर आपने अपनी आईटीआर को वेरीफाई करवा दिया है, तो जिस दिन आपने रिटर्न ट्रांसमिट किया था उस दिन आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेट मानी जाएगी।
लेकिन दोस्तों जो सेकंड कंडीशन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड कंडीशन ये कहती है कि अगर आपने अपनी जो इनकम टैक्स रिटर्न तो टाइमली फाइल कर दी, बिफोर द ड्यू डेट यानी 31 जुलाई से पहले पहले फाइल कर दी, लेकिन आपने आईटीआर जो वो 30 दिन के बाद करवाया है, तो उस केस में जिस दिन आपने आईटीआर वेरीफाई करवाया उस दिन आपकी डेट ऑफ फाइलिंग मानी जाएगी। यानी आपकी ड्यू डेट जो है उसके बाद अगर आपने वेरीफाई करवाया, 30 दिन के बाद वेरीफाई करवाया, तो वो डेट आपकी फाइलिंग मानी जाएगी, ना कि आपकी ड्यू डेट से पहले जो अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी है। एग्जांपल के तौर पर अगर आपने 28 जुलाई को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी थी, ड्यू डेट थी मेरी 31 जुलाई, तो अगर आपने 30 दिन के बाद अगर वेरीफाई किया है तो उस केस में आपकी 28 जुलाई नहीं मानी जाएगी। सितंबर या अक्टूबर जब भी आपने वेरीफाई करवाया है उस दिन आपकी डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न मानी जाएगी और आप पर पेनल्टी लगाई जाएगी। दोस्तों एक ऐसा ही इंटीमेशन ऑर्डर हमारे पास आया है जिसके तहत जो एसएससी था उसको डिले हो गया था 30 दिन से ज्यादा, यानी 31 जुलाई उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी थी, पर 16 सितंबर को उन्होंने अपनी आईटीआर जो है वो वेरीफाई करवाई थी, जिस वजह से उन पर 1000 रुपए की डिमांड निकल के आ गई। यानी सेक्शन 234F के अंदर सरकार ने इंटीमेशन के थ्रू ही आपसे पेनल्टी वसूल करने की एक डिमांड जारी कर दी गई। असेसमेंट ईयर 23-24 का ये केस है जिसके अंदर जो डिमांड जारी करी गई है वो 1000 रुपए की करी गई है। जब हमने इस एसएससी का केस देखा तो इन्होंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो थी वो 31 जुलाई को ही फाइल कर दी थी, लेकिन उन्होंने वेरीफाई करने में डिले कर दिया था। यानी उनको 30 दिन का समय दिया गया था, 31 अगस्त तक उन्हें जो अपनी आईटीआर को वेरीफाई करवाना था, लेकिन वो 16 सितंबर 2023 को अपनी आईटीआर जो है वो वेरीफाई करवाते हैं, जिसके वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो एक्शन लेता है और इंटीमेशन ऑर्डर पास करता है, जिसके तहत जो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग है वही ड्यू डेट ऑफ वेरिफिकेशन मानी जाती है। यानी 16 सितंबर इस केस में डेट मानी जाती है और बिकॉज आपकी जो डेट है 16 सितंबर मानी गई है, जिस वजह से आपकी जो ड्यू डेट थी वो थी 31 जुलाई और आप पर जो है पेनल्टी लग जाती है। इस केस में जो इनकम थी वो 5 लाख से कम थी, जिस वजह से 1000 की पेनल्टी लगाई गई, यानी डिमांड निकाली गई। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा होगी तो उस केस में सरकार आपसे 5000 की पेनल्टी वसूल कर सकते हैं। यह पूरा जो केस है जिसके तहत अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर आप ड्यू डेट से पहले भी अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं लेकिन 30 दिन के अंदर अगर वेरीफाई नहीं करते तो उस केस में आपसे अब लेट फीस वसूल करने स्टार्ट कर देगी सरकार। सरकार आपको जो है मौका नहीं देगी, ना ही कोई कॉन्डोनेशन ऑफ डिले का मौका देगी कि आपकी आईटीआर रिसीव लेट हुई है जिस वजह से आपको कोई कॉन्डोनेशन का डिले का जो है बेनिफिट देगी और आप पर कोई भी पेनल्टी नहीं लगाएगी। वो कंसीडर तो कर लेगी आपकी आईटीआर डिले वेरिफिकेशन के लिए, बट आप पर पेनल्टी 100% अब लगा देगी। तो दोस्तों अब इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आइए वो जानते हैं। तो दोस्तों अब जानते हैं कि कैसे इससे बचा जाए। तो सबसे पहले यह ध्यान रखिएगा कभी भी अपने इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले ही आपको फाइल करनी है, जिसके बाद आपको समय ज्यादा व्यर्थ नहीं करना और 30 दिन के पहले पहले ही अपनी आईटीआर को वेरीफाई कर लीजिए ताकि आपकी आईटीआर जो है वो पेंडिंग ना रह जाए वेरिफिकेशन के लिए, यानी 30 दिन का समय ना निकल जाए। ये आप जरूर ध्यान रखें। यानी जब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तब कर दें या 1-2 दिन के अंदर अंदर जल्द से जल्द अपनी आईटीआर जो वेरीफाई जरूर कर दे ताकि आपके दिमाग में 30 दिन का समय का जो है वो टेंशन ना रहे। सबसे पहले आपको यह कर लेना है। सेकेंड ऑप्शन आपके लिए यह आता है कि अगर आपकी गलती से डिमांड आ जाती है तो उसको या तो फिर आपको पे करना पड़ेगा, नहीं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो आपके रिफंड के रूप में जो है वो आपको जब भी आपका रिफंड आएगा इन फ्यूचर में, अगर उस साल में अगर रिफंड है तो उसमें आपका डिडक्ट करके आपको बाकी का जो रिफंड है वो जो है आपके बैंक अकाउंट में जमा कर देंगे। अगर आपने उस साल में कोई रिफंड नहीं है, आपकी डिमांड खड़ी हुई है, तो आने वाले कभी भी साल में जब आपकी रिफंड की डिमांड आएगी उस समय आपका जो एडजस्ट 1000 रुपए कर लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों कई बार जो लोग हैं वो ऐसी गलतियां कर देते हैं कि अपनी इनकम ही कम कर देते हैं, यानी 5 लाख से कम इनकम थी जिस वजह से 1000 की लेट फीस उन्हें आई, लेकिन वो अपनी इनकम को रिवाइज कर देते हैं या रेक्टिफिकेशन करवा देते हैं जिस वजह से अपनी इनकम जो है वो 2.5 लाख के अंदर कर देते हैं, जिससे वो 1000 की लेट फीस से बच जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा कभी मत करिएगा कि आप 1000 लेट फीस बचने के लिए आप अपनी इनकम को जो है वो कम कर दे, जिससे वजह से आपको फ्यूचर में कभी भी नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा आ सकती है।
तो ऐसी गलती आप कभी ना करें। तो अपनी 1000 की अगर लेट फीस गलती से आपसे हो गई है तो आपको ये पे करना पड़ेगा विद चालान के साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। आप अभी पे नहीं करना चाहते तो मत करिए, लेकिन जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा अगर आपका कभी भी रिफंड बनता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुद से वो अमाउंट डिडक्ट कर लेगी और बाकी का जो बैलेंस है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर रिफंड कर दिया जाएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हमने जाना कि इनकम टैक्स ड्यू डेट के पहले भी अगर रिटर्न भरते हैं तो उस केस में भी आपको 1000 5000 की लेट फीस या पेनल्टी लग सकती है अगर आप वेरीफाई नहीं करते अपने इनकम टैक्स रिटर्न 30 दिन के अंदर, जो सरकार ने 120 दिन से कम करके 30 दिन कर दिया गया है, जिस वजह से ये कॉन्सिक्वेंसेज जो है लेट फीस के वो आपको झेलने पड़ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी अपने इनकम टैक्स रिटर्न टाइमली फाइल करें और वेरीफाई जल्द से जल्द कराने की कोशिश करें 30 दिन के अंदर अंदर। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।